दोस्तों, किसी ज़िंदगी का इस दुनिया में आना सच में कमाल का जादू होता है। बेशक आपके दिमाग में किसी के जन्म को लेकर अलग ही छवि बन गई होगी। एक महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो बहुत दर्द और पीड़ा में रहती है। सच में उस दर्द को एक औरत ही जानती है। कोई पुरुष उस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि एक माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नहीं। वैसे आप सभी इंसानों के जन्म देने की क्रियाकलाप को जानते होंगे, अर्थात एक इंसान 9 महीने की प्रक्रिया के बाद इस दुनिया में जन्म लेता है। लेकिन क्या आपने कभी जानवरों के जन्म देने की प्रक्रिया या क्रियाकलाप को देखा है? जी हाँ, इंसानों से हटकर जानवरों की बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से अलग ही एक क्रिया है। इस वीडियो को देखकर, यानी कि प्रकृति की इस नियति को देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये सब देखकर आप भी कहोगे कि इंसान भी इस तरह जन्म क्यों नहीं दे सकते। तो आज की आप प्रकृति के जानवरों की जन्म देने की क्रियाकलाप को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखें। और अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बगल वाली घंटी को भी दबा दें और ऑल पर भी क्लिक कर देना। पहला आता है हमारा डॉल्फिन। एक डॉल्फिन का अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना सच में दुर्लभ घटना मानी गई है। अगर आपको लग रहा है कि पानी में तैरते हुए बच्चे को जन्म देना बहुत आसान काम है, तो यकीनन आप मानिए गलत सोच रहे हैं। बल्कि यह तो बहुत लंबा क्रियाकलाप है, बहुत लंबा समय लगता है। इसी वजह से डॉल्फिन को धैर्य रखने के मामले में उचित स्थान है। एक अच्छी बात यह भी है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान माना गया है। यह आसान काम होता है। शुरू में ऐसा लगता है कि डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई, क्योंकि डॉल्फिन का बच्चा पूंछ की तरफ से जन्म लेता है। जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है तो वो अपनी माँ के साथ ऐसे तैरना शुरू कर देता है जैसे कि अंदर से ही तैरना सीख कर आया हो। और वो ऐसे तैरता है पता नहीं कितने सालों से तैर रहा हो। और डॉल्फिन का जो गर्भ धारण करने की जो प्रक्रिया है वो 12 महीने तक रहती है। इस अवधि के दौरान भ्रूण जैसे जैसे बढ़ता है उसकी पूंछ फूल जाती है। और जब पूंछ फूलने लगती है तो उसकी दूसरी पूंछ धीरे धीरे, यानी कि बच्चा पूंछ के जरिए जो बाहर निकलना शुरू हो। राहिनो यानी कि गैंडा बच्चे को जन्म दे रहा है। ये घटना बिल्कुल भी आम नहीं है। राहिनो के गर्भ का जो समय होता है वो लगभग 18 महीने के आसपास का होता है। और ये 2.5 साल के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। जन्म के दौरान राहिनो का बच्चा 45 किलो के आसपास का होता है। ये इतना कमज़ोर होता है कि खुद को भी खड़ा नहीं कर सकता। इसके बाद जो इसकी माता है वो इसको खड़ा करने में पूरी इसकी मदद करती है। अब ये कमाल का दृश्य होने वाला है जब आप लाल कंगारू का जन्म होते हुए देखने वाले हैं। क्या आप देखना चाहते हैं कि एक बहुत छोटा सा जानवर अपने माता के थैले से कैसे बाहर आता है? कमाल की बात यह है कि जब कंगारू का जन्म होता है तो एक चावल के दाने के बराबर का होता है, यानी ये कहें कि एक छोटा सा भ्रूण ही होता है। ये एक बेहद ही दुर्लभ घटना है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ जल्दी बाहर आ गया है? इस क्रिया में ना ही मादा को दर्द होता है, बल्कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसका बच्चा रेंगते हुए बाहर भी आ गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंगारू के गर्भ का जो समय होता है सिर्फ 35 दिनों का होता है। समझने की अपने दिमाग में शक्ति घुसा लेता है, तब वो बाहर निकल कर आता है। बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकती है। मतलब किसी मादा हाथी के दिन में अगर प्रसव पीड़ा हो रही हो तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी अपने बच्चे को ज़्यादातर रात को वो जन्म देने में ही खुश रहते हैं। सच में ये कमाल की बात। इससे बड़ी कमाल की बात यह भी है कि ये मादा जो हाथी होता है उसके गर्भ का जो समय है लगभग 22 से 24 महीने का होता है। जरा सोच कर देखिए कि एक अगर औरत को इतने समय के लिए गर्भ धारण करना पड़ जाए या अगर वो करती तो कैसा होगा। बेशक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय एक हाथी के बच्चे का वजन लगभग 120 किलो के आसपास का और लंबाई 83 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सच में यह बहुत भारी होता है। जन्म देने वाली जो नलिका होती है जब तक जुड़ी रहती है, जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। चलिए, हाथी को देखकर हैरान हो गए हो तो यहाँ एक और जानवर है, उससे मिलते हैं। मादा टाइगर का गर्भ का समय लगभग 3.5 महीने यानी कि 16 हफ्ते का होता है। उसके बाद मादा टाइगर अपने बच्चे को जन्म देती है। वह आमतौर पर एक ऐसे स्थान का चयन करती है जो उसके बच्चों के लिए एकांत और कवर हो। आमतौर पर मादा के बच्चों के जो जन्म का होता है तो वो समय लगभग 1 घंटा होता है, जिसमें हर 15 से 20 मिनट में एक बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होते हैं तो मादा टाइगर अकेली होती है, क्योंकि नर टाइगर यानी कि इस बच्चों का पिता वो आमतौर पर अपने बच्चों के जन्म या उसके पालन पोषण से कोई लेना देना नहीं होता। शेरनी के बच्चे आंखें बंद करके पैदा होते हैं, इसलिए लगभग 6 से 12 दिन तक अंधे होते हैं, यानी वो 12 दिन तक अपनी आंखें खोलते नहीं। इनका वजन लगभग 780 से लेकर 1600 ग्राम के बीच होता है। मादा टाइगर के बच्चे के लिए अपनी माँ का दूध खोजना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वह देख नहीं सकते हैं और इसमें उन्हें 4 घंटों के आसपास का समय लग सकता है, क्योंकि माँ शेरनी अपने बच्चों को एक
निप्पल का पता लगाने में भी सहायता नहीं करती है। कभी कभी बच्चों में भूख के मारे मौत भी हो जाती है, यानी कि वो भूख से मर भी जाते हैं। इसी वजह से एक शेरनी लगभग 5 से 7 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन आधे से भी कम जीवित रह पाते हैं। हॉर्स, एक मादा घोड़ा प्रति वर्ष केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। मादा घोड़े में गर्भधारण की अवधि लगभग आमतौर पर 330 से लेकर 345 दिन यानी कि 11 महीनों के बीच की होती है। अधिकतर मादा घोड़े बच्चों को रात के समय ही पैदा करती हैं। जन्म के कुछ घंटों बाद ही घोड़ा चलने और दौड़ने लगता है। घोड़े के बच्चे के दूध के दांत 2.5 वर्ष की अवस्था में झड़ जाते हैं। हम दुनिया के सबसे लंबे जीव मादा जिराफ की बात करेंगे। जिराफ की गर्भधारण की प्रक्रिया लगभग 14 से 15 महीनों के आसपास की होती है। जब भी मादा जिराफ डिलीवरी के दर्द में होती है तो वह अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए खड़े हो जाती है। जब बच्चा जिराफ बाहर निकलता है तो वह जमीन पे 6 फीट ऊपर से जमीन पर गिरता है और इससे मादा जिराफ के जो बच्चे की गर्भनाल होती है उसे तोड़ने में उसको मदद मिलती है। जन्म के समय बेबी जिराफ का वजन लगभग 45 से 70 किलो का होता है और इसकी लंबाई 6 फीट के आसपास होती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर कमाल का लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फैक्ट लाइफ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी दबा लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।